अब हमारे पास दो विद्वान हैं, आचार्य करण सिंह जी और श्री आजाद सिंह जी। तो मैं पहले आचार्य करण सिंह जी को निवेदन करता हूँ जो अपने कार्यों की समीक्षा और कार्य व्यवहार और कार्य निर्देशन राजा सभा के हमारे समक्ष रखें। आदरणीय आचार्य करण सिंह। सूर्या चंद्रमसाल पुनः सागता जानता संगमेमहि। आदरणीय आज की सभा के सभापति महोदय, मंच सन्यासीगण, उपस्थित अखिल भारतीय राजा सभा के पूर्व प्रधान श्री महेंद्र सिंह आर्य जी, श्री भगवान शास्त्री जी और अन्य स्थानों से जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी के रूप में, प्रभारी आदि के रूप में या सदस्य के रूप में उपस्थित हैं। मातृशक्ति ये समीक्षा और चिंतन बैठक के रूप में सत्र चल रहा है। कुछ बातें पूर्व में आई हैं। देखिए 2018 में आचार्य चंद्रदेव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय अधिवेशन की पहली बैठक आर्य समाज बी ब्लॉक जनकपुर में हुई। उसमें काफी उत्साह रहा और उसमें कुछ योजनाएं बनी, लेकिन 1920 में फिर आगे उनके कार्य कोरोना काल में कुछ शिथिलता रही और विषम परिस्थिति सारे राष्ट्र में ही नहीं विश्व में थी। तो उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता के चलते राजा सभा तो उसमें काफी बड़ा धक्का लगा। धक्का इसलिए लगा कि अभी जो बालक चलने वाला हो और उसे चोट लग जाए या कुछ ऐसी बाधा आ जाए तो बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। लेकिन निराशा तो नहीं थी, बीच बीच में गोष्ठियाँ संगोष्ठियाँ छोटी मोटी बैठकें होती रही। अब विषय पे आते हैं, हमें कैसे करना है, क्या करना है। 2-3 बिंदु यहाँ दूंगा मैं, लेकिन मुख्य जो बात है वो बलवीर शास्त्री जी ने भी कही। आचार्य सभा का जो कार्य है वह ऐसे परिवेश में इतना सरल नहीं और इतना कठिन भी नहीं। आप लोग ये बात कैसे कह सकते हैं, दोनों बातें कैसे हो सकती हैं। सरल तो इसलिए नहीं है कि अगर हम दूसरों से, दूसरी पार्टियों से आज का मापदंड नाप के चलेंगे तो वहां तो कठिनता दिखाई देगी आपको। लेकिन अगर आप संगठनात्मक ढांचे से चलेंगे तो वहां आपको सरलता दिखाई देगी, क्योंकि विश्व में इतना बड़ा संगठन कोई दूसरा है नहीं। तो आपको सुलभता से संगठन तो प्राप्त है। जिस जिले में जाएंगे आर्य समाज आपको मिलेगा। आर्य समाज के सब व्यक्ति, मैं मानता हूं कि वो आपके समर्थन के नहीं होंगे, लेकिन 5 व्यक्ति आपके समर्थन के जरूर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे जिले में 5 व्यक्ति आपके समर्थन के ना मिले। तो 5 व्यक्ति तो आपको आर्य समाज के जो बने बनाए हैं वो मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मिले। तो सरलता वहां से। दूसरा ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी हम जो है हमारे कुछ मापदंड तय नहीं हुए। हमने केवल नाम रख लिए कि भाई आप अध्यक्ष हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, आप महामंत्री हैं, आप मंत्री हैं, आप जो है कोषाध्यक्ष हैं, आप ये हैं। अब करना क्या है, इसका क्या दायित्व है और उन दायित्वों के प्रति हमें अपना निर्वाह कैसे करना है,
या हमें कहीं अपना वक्तव्य देना है तो कैसे देना है, कितना बोलना है, और उसको यानी कि उस भाषा में, अब आज की भाषा में चलना पड़ेगा। आज की भाषा का मतलब है कि जो राजनीतिक भाषा है, राजनीतिक भाषा का मापदंड अलग है। अभी आप किसी राजनीतिक व्यक्ति से बात करिए, वो आपको ऐसा एहसास नहीं होने देगा कि वो आपका विरोधी है। आपका विरोधी है, आपसे कोई ऐसी बात कर रहा है और आपसे सारी बात लेगा, और आपकी व्यवस्था को जानते हुए फिर अपनी बात में एक ही सेंटेंस में उस सारी बात को कह देगा। तो हमें ये बात विचार करनी पड़ेगी और प्रशिक्षण सत्र अवश्य होने चाहिए। तो मापदंड जब तक हमारे पास नहीं होगा, हमें करना क्या है, कितना करना है, कितना किसको किसका कहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जितने भी हैं, थोड़े लोग भी, हमारा आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है, और वो कॉम्बिनेशन गैप है, और कॉम्बिनेशन गैप होने से दूरियां भी हैं। दूरियां होने से कुछ बातें, जैसा भी कुलदीप जी ने कहा कि हमसे पूछते हैं तो हम क्या बताएं, बात ठीक है उनकी, क्या दिशा निर्देश करें। तो ये निर्देशन जो होता है, सभापति अध्यक्ष जो होता है वो कोई काम नहीं करता। अध्यक्ष का केवल मंतव्य, चिंतन, निर्देशन होता है, और निर्देशन से ही वो जो है सबको समेट लेता है, देख लेता है कि कहाँ हमें कौन सी इकाई हमारी कहाँ क्या काम कर रही है, और कब उसका सब चिंतन जो है आ जाना चाहिए। अब ये हो गया तो नई नीति हमारी क्या होगी, उससे पहले उपस्थित हो जानी चाहिए। तो वो मंत्री के द्वारा, यानी कि अध्यक्ष का चिंतन मंत्री के द्वारा और छोटी इकाइयों तक पहुंचे और स्पष्टता के साथ पहुंचे, उसमें कोई किसी प्रकार से विवाद ना हो। अभी अध्यक्ष जी से कोई बात पूछे तो वो कहते आजादी से बात करो, उपाध्यक्ष जी से पूछे तो कहते महामंत्री से बात करो, महामंत्री जी से बात करते हैं तो कहते मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, वो कहते प्रवक्ता जी से बात करो। अब प्रवक्ता कैसे ऑथेंटिक हो सकता है? तो ये तो कॉम्बिनेशन गैप है, ये बहुत बड़ी हमारे सामने बड़ी विषमता है, और इसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। मन में कोई बात रखनी नहीं चाहिए। यहाँ समीक्षा हो रही है तो समीक्षा में इन सब बातों को रखना चाहिए। नंबर एक बात तो ये है कि हम केवल संगठनात्मक ढांचे पर बल दें। चुनाव ना भी लड़ा जाए तो कोई बात, चुनाव लड़ना कोई अति आवश्यक नहीं, और किसी भी पार्टी तंत्र की या किसी ऐसे राजनेता की या मंत्री की या उसकी हम जो है इस प्रकार से आलोचना भी ना करें, क्योंकि उनका अधिकारी नहीं है, अधिकृत ही नहीं है। हाँ, तथ्यों में जरूर हम फोकस करें। जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, मानवता के मुद्दे हैं, संस्कृति के मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, उन पे हम बड़ी शालीनता के साथ अपना चिंतन देकर के जो है कुछ लिखें। किसी को जो है प्रेस में दें या विज्ञप्ति कहीं दें तो वो चिंतन उस प्रकार से हो सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट किसी से टकराएंगे तो ये उचित नहीं होगा, और उचित है भी नहीं। कहीं हम गिनती में तो आते हैं, तो गिनती में नहीं आती उस प्रकार से। तो केवल आर्य समाज का नाम जोड़ने से ही हमारा महत्व है। आर्य समाज का नाम हटाएंगे तो हमारा कोई महत्व नहीं है। तो आर्य समाज को हम उस प्रकार से वहां डायरेक्ट ना कह के, हम क्योंकि राजनीतिक पार्टी लेके खड़े हैं, अब उसे पार्टी कहेंगे, आप कहेंगे सभा है, पार्टी नहीं है, हम दलहीन सरकार बनाएंगे, लेकिन अभी हमें वही मापदंडों में चलना पड़ेगा जिन पर वो सब पार्टियां काम कर रही है। हमें उसके लिए अर्थ भी जुटाना पड़ेगा। हमारे कोष में पैसा नहीं है, हमें कार्यकर्ता चाहिए, हमारे कार्यालय में 2-3 आदमी बैठे, वो काम करें, पैसा होगा, तनख्वाह देंगे, उनको सब काम करेंगे, तो हमारा संचार तंत्र ठीक प्रकार से चलेगा। जो आप तक सूचना प्रेषित हो रही है, अध्यक्ष जी ने आदेश कर दिया तो वो आदेश का सर्कुलर कौन बांटेगा, कौन घुमाएगा, कौन है उसको करने वाला, किसको कहेंगे आप? मंत्री के सामर्थ्य नहीं है, उपाध्यक्ष जी का सामर्थ्य नहीं है, तो कार्यालय में जब तक उसके लिए नियत आदमी नहीं होंगे वो नहीं कार्य होगा। तो सबसे पहली बात है, मैं तो यही कहूंगा कि हम अपने संगठनात्मक ढांचे पर ध्यान दें, और जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बनने के बाद भी जो आज तक हमने नहीं किया, हमारी जो मैजिस्ट्रेट मनोनीत उसमें
दिया छठे समूहलाभ में विद्युत परिषद, तो निश्चित वहां लिखते हैं कि 10 नून से नून 10 हो, लेकिन 10 ना हो तो फिर कहते हैं नून से नून 3 जरूर हो, तो उन 3 का ऐसा चयन करें या 10 का चयन करें जिससे वो जो है यानी कि फिर अनुशासनात्मक उन 10 की बात मान्य हो जो उन्होंने नीति निर्धारण की है, जो उन्होंने मापदंड बनाए, बिंदु बनाए, उन सब पर अनुशासन से हम वर्ते और उनका नहीं माने तो फिर समझ लीजिए फिर ढांचा चलने वाला नहीं है, ना खड़ा हो सकेगा। तो इसलिए विद्युत परिषद का होना बहुत जरूरी है, पहले तो उसका गठन हो और विद्युत परिषद के अंतर्गत अखिल भारतीय राजस्व सभा काम करे, निर्देशन उनका हो, नीति निर्धारण उनकी हो, कहीं त्रुटि है तो रोके और उस पर हस्तक्षेप करें और दिशा निर्देश करें। तो यहाँ से ये अभी कार्यक्रम हमारा नहीं बना हो, तो हमें ये पहले ही बनाना चाहिए विद्युत परिषद हो और विद्युत परिषद के बाद में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ में विद्युत परिषद का आपस में जो है एक प्रशिक्षण हो कि आप यहाँ इस पद पर हैं, ये दायित्व है, ये हमारा इसका जो है बायलॉज है, इसमें ये हमने जो है मेंशन किए हैं, इसके अनुसार आपने अपना कदम उठाना है, इसके अनुसार चलना है, इससे विपरीत नहीं जाना और ग्राम से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक आपने इसमें कार्यकर्ताओं को जो समितियां हो सकती हैं, बहुत सारी समिति बनाई जाती, किसान समिति बनाई जाएगी, युवा मोर्चा बनाया जाएगा, महिला मोर्चा बनाया जाएगा, इन सब का गठन तो राष्ट्रीय समिति के अंतर्गत ही होगा, प्रदेश की समिति के अंतर्गत होगा, नीचे जिला समिति के अंतर्गत होगा। तो उसी प्रकार से जब तक हम संगठन को मजबूत नहीं कर लेंगे, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा हमारा प्रदेश है, यहाँ भाई गुजरात से भी बैठे हैं अपने और ये प्रांतों से आए हैं, कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में ही हमारे जो है 80 जिले हैं, 80 जिलों में 5-5 व्यक्ति एक जिले से हम जो है चुनकर के अगर इकट्ठा करें कितने हो जाएंगे, 8-40-400 आदमी होते हैं। और अभी हमारे पास कितने बैठे हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन, तो एक मतलब जिले से एक भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ कहीं ना कहीं कमजोर है और उस कमजोर कड़ी को निवारण करने के लिए सबसे पहले हमारा संगठन का ढांचा दुरुस्त होना चाहिए। चुनाव लड़ना बहुत बात की बात, चुनाव भी लड़ने के लिए जो है उस प्रकार से लड़े, उसका हम सब सहयोग करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हर जगह उतार के आज के मापदंड में हम अपने आप को जो है और उपहास का विषय तैयार करें, ये भी अच्छा नहीं। हाँ, तैयारी जरूर करें, उसकी रखें और उसमें कोई ऐसा योग तो उसमें आता है और उसका हम समर्थन कर सकते हैं और वो पैसे लगा सकता है और उस प्रकार से एक तैयार हो सकता है वातावरण, तो उसके पीछे हम सब एकजुट होकर लगे, एकजुट होकर तब तो काम बनेगा, नहीं तो ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। तो मैं यही 2 बिंदु रख रहा हूँ। नंबर 1 विद्युत परिषद का गठन और विद्युत परिषद के द्वारा नीति का निर्धारण और राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा ढांचा, संगठनात्मक ढांचे का उसका निरूपण होना चाहिए और उसमें कभी होनी चाहिए। ऑफिस हो, ऑफिस में हमारे 2-3 क्लर्क बैठे काम करें, उनके लिए हम पैसा जुटाएं, अगर बाहर से नहीं दान मांग सकते तो अपनी जेब से दें, सीधी सी बात है। हम नहीं मांग सकते तो अपने से करें, व्यवस्था तो खड़ी करनी पड़ेगी, नहीं करनी है तो फिर आंख बंद करके बैठ जाए, फिर अलग हो जाए, फिर उसमें जुड़े रहने की आवश्यकता नहीं। अगर हम नहीं कर सकते, अब 10,000-20,000 साल में नहीं दे सकते तो फिर जो है बैठ जाए, स्वयं सदस्य बना के दें या अपनी जेब से दें या दान मांग के दें, जब तक अर्थ नहीं होगा आपके पास में, जब तक कोई भी काम आपका चलने वाला नहीं। प्रचार वाहन आपके पास नहीं, गाड़ी नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कैसे चले, कहाँ जाए, किस प्रकार से करें, या राष्ट्रीय मंत्री करता कर रहा है, गलत है जो है, ऐसे थोड़े काम करता है। आप राष्ट्रीय स्तर पर जब खड़े हैं तो राष्ट्रीय स्तर का मतलब तो राष्ट्रीय स्तर ही है, कम से कम एक वाहन तो हो हमारे पास में, हम सब मिल गए एक गाड़ी का तो कर दें, जिससे कि हमारा पता चले कि हाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, वहाँ कहीं जा रहे हैं, उसमें प्रचार वाहन भी होगा, लगा होगा, झंडा लगा होगा, उसका एक इंप्रेशन प्रभाव भी पड़ता है। किसी दफ्तर में जाएंगे, डीएम के यहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। अब जब इस प्रकार का स्तर ही बनेगा तो कैसे काम बनेगा, तो इसीलिए इन सब छोटे-छोटे बिंदुओं में हमें विचार करना पड़ेगा और कमर कस के लगना पड़ेगा। तो ये कोई सरल रास्ता नहीं है, समर्पित होकर चलना पड़ेगा, और समर्पण भाव नहीं है तो संगठन भी पूरा नहीं होगा। संगठन के लिए पहले समर्पित हो और अपने ग्राम से लेके और जिले
और जिले से तहसील आदि सब में मंडल लोग समन्वय करें और इस प्रदेश स्तर तक आए और राज्य ढांचा मजबूत करें और हमारी कहीं ना कहीं यानी कि चाहे कॉन्फ्रेंस हो मोबाइल पर, लेकिन मासिक जरूर चिंतन एक बार हो जाए ताकि अपने विचारों का आदान प्रदान हो जाए और एक दूसरे के विचारों से आगे ये हो जाए कि ये करना है, ये हो चुका है। हमने 20 सदस्यों ने अलग रखा था, वो हमारे हो गए, अब आगे हमने 100 बना दें। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक कार्यक्रम नहीं बनेगा, क्योंकि हम इसमें कहीं ना कहीं कमजोर पड़े हैं। अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। दया उसके बाद अब जैसे कुछ बातें आई हैं, भाई हम जितना कर सकते थे हमने तो किया। हमने भाई 50,000 प्रोजेक्ट बनवा के पहले बांटे थे, अब ये 10,000 और यानी कि अब उनका जो है 11,000 को जैसा पता मंत्री जी ने मैंने रखी थी, मैंने अपनी दे दी थी। मैंने फिर भी इस बार मेरा एक बिल भी अभी नहीं मिला था, तो उसमें मैंने 11,000 और कर दी। उसमें क्या करना तो पड़ेगा, लेकिन ये सब व्यवस्थाएं दूर होनी चाहिए। मैं कहता हूँ काम आप 1 रुपया करें, 1 रुपया खर्च करें, कोई बात नहीं, लेकिन उसका उसी प्रकार से जो है निर्भर हो जाए और सब 11,000 बिल्कुल मैं मानता हूँ पूरी रकम कितनी हो सकती है और या ऐसे धनवान व्यक्तियों को जोड़े क्योंकि इससे टैक्स में छूट मिलती है। मैंने 11,000 की रसीद काटी, 11,000 की रसीद में पूरे 11,000 मुझे टैक्स रिबेट मिला, तो मैं किसी दूसरे को देता, मैंने अपने संगठन को दिया। मैंने अपने यहाँ सीए से पूछा भाई क्या इसमें छूट मिलेगी, उसने उसमें देख करके बताया कि इसमें 100% छूट है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी को हर एक को, ऐसा नहीं कि इसको ही, वो भाजपा को भी, कांग्रेस को भी, जो छोटे दल है उनको भी, समाजवादी को भी, सबको जिसको आप देंगे, आपने अगर 1 लाख रुपया दिया है और आपका 1 लाख रुपए टैक्स बनता है तो आपका 1 लाख रुपए छूट हो जाएगी, माफ हो जाएगा, 1 लाख माफ है पूरा। ये जानकारी भी हमें सदस्यों को देनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं देना ही होता है, वो कहीं एनजीओ के माध्यम से किसी उसके माध्यम से पैसा देते हैं। कई लोगों से मैंने बात की, लेकिन उनका जिस समय को इस साल का समय निकल गया, अब अगले साल से आपको दे दूं, तो उनसे हम कहीं तो ज्यादा नहीं तो 10-20 हज़ार रुपए ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनको टैक्स में रिबेट मिलेगा और वो पैसा आपके काम में आ जाएगा, राष्ट्र के काम में लगेगा। आप अपने लिए तो मांग नहीं रहे, तो इसलिए हम अपने लिए नहीं मांग रहे। तो ये मैं आपको बात बता दूं कि 29 के अंतर्गत आजादी ने मुझे बताया था, मैंने कभी सीए से पूछा और उसको मैं सीए में क्लियर कर दिया, तो मैंने दोनों रसीद काट के उसमें दी और उसका मुझे लाभ मिला। और ये सब लाभ इस प्रकार से मिले। मैं ये नहीं कहता कि आप जितने इस प्रकार के बहुत सारे लोग टैक्स देते हैं और टैक्स देने के कारण उन्हें रसीद चाहिए, तो वो कई बार ऐसा भी करते हैं कि भाई हमें 1 लाख देंगे तो आप कितने % पे करेंगे, हमें देखिए कुछ थोड़ा सा घूम फिर भी चलना पड़ेगा, आगे पीछे भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो हम आपका 50-50 का कर देते हैं, 50-50 भाई, लाख में 50 हमारा 50 आपका। तो पहले ही फिर मैंने कहा ठीक है, पर मिलेगा बाद में, ये नहीं कि हम आज जमा करें कल आपको निकाल कर देंगे, ये मिलेगा आपको बाद में, यानी कि 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें वो दिखाना भी तो पड़ेगा उसमें, नहीं तो हम पर जो है हमको लगेगा, पहले दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत सारे हमारे कुछ हो सकते हैं। अब आप कहेंगे झूठा काम हम नहीं करेंगे, झूठा काम का मतलब हम झूठ तो कोई कर ले, हमें अर्थ नहीं बताना है। हर पार्टी कर रही है उसको, वो करोड़ ले रही है और वो दिखा रही है, क्या दिखा रही है कि हमने एडवर्टाइज किया, गोवा में किया, कलकत्ता में किया, बरेली में किया, आगरा में किया। अब कोई देखने आ रहा कितना किया कितना नहीं किया, दिखा दे उसने 10 करोड़ किया, ये वहां 10 करोड़ और 5 करोड़ 3 करोड़ कितना समझौता दे दी, पार्टी फंड में जमा हो गए। सारी पार्टियां ऐसी कर रही है और सब इस प्रकार से करें, हमें भी कुछ इस प्रकार की नीति मापदंडों को बदल के चलना पड़ेगा। अगर तुम ध्यान खड़े रहे कि हमें इस प्रकार से नहीं करना, तो फिर आपके पास ना पैसा होगा, ना राजा ना चित्र ना नौमन सेल होगा। सीधी बात, तो मैं तो सीधी कह रहा हूँ, हम पहले संगठन मजबूत करें, अर्थतंत्र मजबूत करें, साधन मजबूत करें। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति कभी नहीं होती। तो इसलिए साधन जुटाने का हम जैसे भी करें, जो हमारा क्या प्रयास होगा, उसके लिए क्या नीति हो सकती है, ये हम विचार करें और ये बिंदु रखें। केवल राजा सभा का चिंतन रखें कि हम कैसे करें, हमारे पास में अल्प साधन ये है, इनमें से हम कैसे करें, इनसे आगे कैसे बढ़ना है।
तो मैं तो अपनी बात को यही विचार करते नहीं बयान कर रहा हूँ। बस यही है कि तभी हमारा आगे जो है मार्ग पड़ेगा और हम